तो पहले आप अपने बारे में बताइए, आपका नाम क्या हुआ? साबिर हुसैन, जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जनता दल यूनाइटेड औरंगाबाद। आज आरसीपी सिंह जो आए थे केंद्रीय मंत्री, और उनसे आप मुलाकात किए हैं, तो क्या बात हुई, कुछ बात हुई उनसे? हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष दक्षिण बिहार के खान अलेक्जेंडर साहब ने एक हफ्ता पहले निर्देश दिए थे। हमारे माननीय मंत्री जी का कार्यक्रम औरंगाबाद लगा था। इनका निर्देश था अध्यक्ष जी का कि चूँकि जामा मस्जिद हम लोग का औरंगाबाद शहर का एक नाज है, वहाँ पे हम लोग अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की ओर से माननीय मंत्री श्री आरसीपी सर का वहाँ पर जोरदार स्वागत की व्यवस्था किए थे। और अध्यक्ष जी का निर्देश था कि जो भी लोग शहर के लोग हैं, माननीय लोग, कार्यकर्ता लोग, सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए, काफ़ी संख्या में इकट्ठा हुए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने मंत्री जी का कि उन्होंने लगभग करीब 1500 फीट दूरी पे चल के सभी अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं से और यहाँ के जनमान जनता जो भी वहाँ पे उपस्थित थे, यहाँ पे हमारे मदरसा कमेटी के 2 मार्केट है, मदरसा मार्केट 1, मदरसा मार्केट 2, वहाँ के दुकानदारों ने भी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का सराहना किया है कि जब से मैं अध्यक्ष बना हूँ, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश में जो बिहार में काम हो रहा है, सराहनीय काम हो रहा है। और इससे अल्पसंख्यक यहाँ समाज का जो है कि आने वाला भविष्य में लोगों का विश्वास जगह है कि एक मजबूत, एक जनदार जो है कि प्रदेश अध्यक्ष मिले हैं, तो जो भी समस्या हमारा होगा माननीय हमारे नेता मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार तक पहुँचाने का काम करेंगे। जैसे अभी हमारे अध्यक्ष जी पहले आ गए थे, चूँकि उनको आमंत्रित किया गया था, यह कार्यक्रम आपके निर्देश पर है, आपका जिला में है, आपका है, तो आरसीपी सर आने के पहले आए थे और यहाँ पे मदरसा मार्केट के दुकानदारों ने इनको जोरदार स्वागत किया, कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। अभी शहर का सबसे बड़ा मुख्य समस्या यहाँ पे है कि हमारे पूर्वजों ने वक्फ कमेटी है कि वक्फ की ज़मीन दी थी, इसलिए दी थी कि पूरे शहर में एक ऐसा इदारा बने जिसमें इदारा में सारे मुसलमान के बच्चे उसमें पढ़ें, या दुकान जो भी बनाया गया था तो जो गरीब लोगों को दिया गया था, गरीब गुरबा दिया गया था, ताकि दुकान से अपना जीवन को पालन पोषण कर सकते हैं। तो कुछ पिछले बार जो कमेटी आई है, जिला वक्फ कमेटी आई है, हम जब अध्यक्ष बने तो हमें उन लोग अल्पसंख्यक कार्यालय में उन लोग दुकानदार लोग हमसे संपर्क साधा, अपनी समस्या को रखा। उनका कहना है कि जो नियम के तहत हमारा किराया होता है, चूँकि 2 साल से किराया का लंबित मामला चल रहा है, इसलिए चल रहा है लंबित मामला कि जो अभी वर्तमान कमेटी है मदरसा कमेटी, उनका कहना है कि हम अपने मनमानी तरीके से किराया वसूलेंगे, नहीं तो दुकानों को जो है कि हम ताला लगाएंगे। तो दुकानदार संघ ने निर्णय लिया कि जब तक हमारा एक सुनिश्चित रूप से किराया का एक मापदंड तय नहीं किया जाएगा, जैसे बगल में एक मस्जिद कमेटी भी है, मस्जिद की भी मार्केट है, तो उसमें है कि 3 साल पर 10% किराया की बढ़ोतरी होता है। तो यहाँ एक बैग आप जगह 200% किराया किसे बढ़ा दीजिएगा? तो मनमानी तरीके से आप किराया बढ़ा रहे हैं। उसी वजह से विवाद पूरे शहर में फैला हुआ है। अभी जो इंतजामिया कमेटी है उस पर काफ़ी मुसलमान नाराज़ हैं, और चूँकि हमारे माननीय नीतीश कुमार जी मुसलमानों के लिए एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी एक जनदार, एक शानदार अध्यक्ष हैं और मेहनती हैं कि इन्होंने जब से अध्यक्ष बना है पूरे बिहार में एक अल्पसंख्यक का नया जान दिया है, तो लोगों का आस्था हुआ कि नहीं, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में हम जाएंगे तो हमारा जो समस्या है, माननीय नेता हमारे जो नीतीश कुमार हैं, माननीय नेता हमारे आरसीपी सर हैं, उन तक बात पहुंचेगी। आज उन लोगों को विश्वास दिलाया हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने। और जो हमारे अभी और माननीय मंत्री जी हमारे ज़िला में जो आने के बाद सिस्टमेटिक तरीके से अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के लोगों ने जामा मस्जिद के पास कतार लगा करके माला और फूल माला और गमछा तो टोपी से उनको सम्मानित किया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पूरे शहर के मुसलमानों का, प्लस अपने कार्यकर्ताओं का, प्लस मदरसा मार्केट 1, मदरसा मार्केट 2 के कार्यकर्ताओं का। लोगों ने 2-3 घंटा हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जामा मस्जिद के पास भीषण गर्मी में खड़ा होकर के माननीय मंत्री जी का स्वागत के लिए इंतज़ार किया। इसके लिए मैं पूरे शहर के सम्मानित लोगों को, अल्पसंख्यक भाइयों को, बहनों को, प्लस हमारे जो भी कार्यकर्ता सभी लोगों को मैं अपने अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की ओर से मुबारकबाद देना चाहता हूं, इस्तकबाल करना चाहता हूं कि आप लोगों ने बहुत बहुत हमारा सहयोग किया। इसके लिए मैं आपके साथ हमेशा साथ मिल करके आगे कार्रवाई हम लोग करेंगे। किसी भी प्रकार के हमारा समाज को कोई प्रॉब्लम आता है उसके लिए अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ 24 घंटा खड़ा है। कार्यालय हम लोग खोल चुके हैं, जो भी किसी को भी तकलीफ होगी कार्यालय में आए, कार्यालय से उनकी समस्या को सुना जाएगा। आप बताइए, आज आरसीपी सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे मिलकर आपका कैसा अनुभव रहा है? मेरा अनुभव तो 20 साल पुराना है उनके साथ रहने का।
20 साल पहले से मैं उनके साथ हूँ। इससे पहले वो IAS थे। उसके बाद भी मेरा रिलेशन उनसे अच्छा था, ताल्लुकात अच्छी थी। और उनके जो मिजाज हैं, जो उनकी सोच है, वो सेकुलर है और हम सेकुलर विचार का सम्मान करते हैं। फिर जहाँ तक RCP सर का सवाल है, आज वो हमारे बीच में नेता के रूप में आए हैं और केंद्रीय इस्पात मंत्री हैं, आप जानते हैं इस बात को। तो उनसे हटकर हम 2 लाइन बोलेंगे, उसके बाद फिर उनके तरफ मेरा ध्यान जाएगा। सबसे पहले मैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष साबिर हुसैन साहब का आभारी हूँ। इन्होंने सचमुच में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की ताकत को दिखाया। और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ कल तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कल इस बात का मोहताज था कि 1000-2000 आदमी जमा ना कर सके, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि आज पूरा औरंगाबाद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ मैं था। मैं इनका और यहाँ के तमाम अल्पसंख्यक भाइयों का, चाहे वो किसी जाति के हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ। और एक बात आपको हम बताना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा उनका जो माननीय मंत्री, इस्पात मंत्री RCP जी की जो आदत अच्छी लगी हमको, वो ये लगी कि जब वो लाइन में उतरे, धूप, कड़कड़ धूप थी और 1500 मीटर तक उन्होंने सबसे बारी बारी से मुलाकात किया, सबको सम्मान दिया और सबको जो वो करने निकले हैं, वो करने निकले हैं कि भाई जब मैं मंत्री बना तो आपके बल पर बना, कार्यकर्ता के बल पर बना, कार्यकर्ता ने हमको ये सम्मान दिलाया तो हम आपका आभार प्रकट करने आए हैं। और उन्होंने तमाम साथियों का आभार प्रकट किया और ये भी महसूस दिलाया कि हम आपके हैं, आपके लिए पैदल ही नहीं, आपके लिए हम बिहार के विकास के और बिहार के अलावा दुनिया पूरे हिंदुस्तान में जो विकास की बात होगी, मेरा जो विभाग है मैं उसमें करता रहूँगा। अच्छा, आप औरंगाबाद अल्पसंख्यक के अध्यक्ष हैं, तो आप अपने तरफ से क्या औरंगाबाद के जो अल्पसंख्यक जनता है उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? आप उनके विकास के बारे में क्या सोच रखते हैं? पहला संदेश तो हम ये देना चाहते हैं कि उनके पूरे विकास की बात आपने किया है, इसलिए हम पूरी विकास की बात करते हैं कि 70 बरस हो गया, आज़ादी को 70 बरस हुआ। 70 बरस से मुख्यमंत्री आए और गए, लेकिन किसी भी मुख्यमंत्री ने कभी भी अल्पसंख्यक के लिए कोई सोच ऐसी नहीं रखी जो अल्पसंख्यक खुद संतुष्ट हो कि भाई मेरा मुख्यमंत्री मेरे लिए सोचता है। सांप्रदायिक सद्भाव हो, मुसलमानों का विकास हो, अल्पसंख्यक कल्याण की बात हो, रोड हो, कब्रिस्तान हो, बिजली हो, मतलब बिहार को एक नमूने के तौर पर जो उन्होंने पेश किया है, उसमें चूँकि हम अल्पसंख्यक हैं, सिर्फ हम ये कहेंगे सिर्फ कब्रिस्तान उन्होंने मेरे लिए बनाया है तो हम मतलब ये बेईमानी मेरी होगी। हम भी सारे सुविधा का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए हम तमाम सुविधा और तमाम मुख्यमंत्री के किए गए कार्य RCP द्वारा किए गए कार्य का स्वागत करते हुए आपको ये बताना चाहते हैं कि JDU और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का जहाँ तक सवाल है, माननीय नीतीश कुमार जी का सवाल है, माननीय ललन जी का सवाल है, वो तमाम लोग हर समाज के प्रति उनका सोच जो है एक है और उसमें हम बराबरी के हकदार हैं अल्पसंख्यक वाले। ये बहुत बड़ी बात है, हम कभी बराबरी में नहीं आए, हमको हमेशा दलितों के स्तर पर रहना पड़ा। ये इसकी रिपोर्ट आई थी, क्या आप बोलते हैं, संचर कमेटी में रिपोर्ट में ये कहा गया था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की जो हालात है वो दलित से बदतर है। और आज की स्थिति में हम बहुत खुशहाल नहीं हैं
लेकिन इतना ज़रूर है कि हम सुकून से अमन चैन से सोते हैं, और अमन चैन सुकून और मुस्लिम के प्रति उनका प्रेम मेरे लिए काफ़ी है। मैं इन तमाम बातों का स्वागत करते हुए आप तमाम मीडिया वाले, ख़ास करके आप जो हमसे मुखातिब हैं, आपका भी शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद।